जय सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु अरुण साईं जी महाराज को दंडवत प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज को दंडवत प्रणाम। आप सभी माताओं बहनों, छोटे बड़े भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और इस पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब वंदे मातरम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतमार्ग पे चलना और दया, करुणा, सेवा, प्रेम सबको एक समान समझना और सबको एकता में रहना, यही मानव मनुष्य की भक्ति है जो ये बनाई नहीं गई। ये मानव का कर्तव्य है, यही भक्ति मार्ग है। दूसरों की सेवा करना ही भक्ति मार्ग है। सबको एक समान समझना ही भक्ति मार्ग है। हृदय से तभी मानव का कल्याण हो सकता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हाथ जोड़ के विनती है, हे मानव सतमार्ग पे चलिए, यही आपकी भक्ति है। सत साहेब। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही सोचने और समझने और विचारने के लिए करेंगे। हे मानव, हम पहले यही बता देते हैं कि मानव के ऊपर, इस शरीर के ऊपर ना ही तो कोई जाति पाति भेदभाव, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, कुछ नहीं लगा। मानव सिर्फ मानव है और मानव के अंदर जो बैठा है वो जीव स्वरूप है जो सब प्राणियों में विद्यमान है। और मानव इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो सब कुछ सोचने की, करने की हिम्मत रखता है। तो हे मानव, आप अपने कर्तव्य मार्ग पर चलें। आज हम जो बात करेंगे वो पुरानी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, हमारे भारत देश धरती की बात करेंगे। और हम आपको अपने बारे में बता देते हैं कि मेरा नाम रामनिवास है और इस मानव की करतूतों के कारण मैं चमर वंश में हो गया और भक्ति मार्ग मेरा परम मार्ग है, सत्य मार्ग मेरा परम मार्ग है। और जो है संत पंथ जो है परंपरा हमारी बहुत पुरानी है, हमारे परिवार की, और हम संत लाइन में ही रहते हैं। सबके लिए समानता, सबकी भलाई, सबके लिए करुणा, दया, प्रेम और सबके लिए सुख उस परमात्मा से चाहते हैं। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे पिताजी जो है, जिनका नाम स्वर्गीय मनीराम है, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी आंखें दान कर दी थी। और हमारी तो संत परंपरा ही रही है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधुजनों, मानव, वो हमारी प्राचीन परंपरा अपनाएं जो हमारी भारत की है। हम आज बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी भारत की परंपरा की। तो हे मानव, हमारी भारत की परंपरा की बात अगर हम करते हैं
तो अगर हम प्राचीन से प्राचीन की बात करते हैं तो हमारे भारत में सम्राट अशोक जैसों का इतिहास, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य काल का जैसे हम इतिहास देखते हैं तो उनके राज्य में क्या मिलता है? दया, करुणा, समानता, सेवा, सतमार्ग, सबकी सेवा, छोटे बड़े और प्राणियों की सेवा, दिन दुखियों की सेवा, भूखे प्यासों की सेवा, छोटे बड़ों का आदर, ये हमारी सभ्यता सिखाती है प्राचीन। हे मानव जागिए, अगर इस भारत के ओरिजिनल वासी हैं तो अपने मूल कर्तव्य, अपनी मूल सभ्यता, अपने मूल कल्चर, अपनी मूल भाषा को पकड़िए, तब आपका कल्याण होगा। और हमारे ही इस भारत में न जाने कितने ऐसे संत महान हुए हैं जिन्होंने यही मार्ग अपनाया है, सतमार्ग अपनाया है। आपको तो पता ही है महान संत कौन हुए हैं, और जिनमें विख्यात है उस प्राचीन सभ्यता में विख्यात बुद्ध हुए, और 1300-1400 के बीच में संत कबीर साहिब सतगुरु हुए, सतगुरु रैदास जी हुए, और सतगुरु नानक साहब हुए, सतगुरु दादू पलटू, गरीबदास, अन्य संत हुए जिन्होंने जाति, मानव जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। वही हमारी परंपरा है, सभ्यता है। बाहर वालों ने आकर के हमें यहां पूजा पाठ, काल्पनिक तंत्र मंत्र विद्या है, मूर्तियां बनाना, फिर उनकी पूजा पाठ करना, इतना पाखंड दे दिया हमें कि गंगा में अस्थियां बहाओ। हमारे प्राचीन जमाने में हमारे जो यहाँ जिनका इतिहास है राजाओं का, उनके काल में कोई गंगा में अस्थियां नहीं बहवाता था। बाहर से आने वाले पाखंडियों ने अपनी भाषाएं यहां छोड़ दी, अपना कल्चर यहां छोड़ दिया, और ये देश पाखंडवाद से गिर गया। हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं था। ये बिना मतलब का पाखंड है, काल्पनिक पाखंड है, कोई पाखंड नहीं था यहां पे। और हे मानव, अपने उस 200-250 ईसा पूर्व की कल्चर को देखिए, 7वीं-8वीं शताब्दी तक कल्चर देखिए, आपको पता लगेगा कि हमारी भारत की सभ्यता क्या है। तो धन्यवाद, आप याद करेंगे उस कल्चर को, उस कल्चर पे आप चलेंगे, उसको आज भी उजागर करने की कोशिश है हमारी कि वो कल्चर यहाँ फिर से शांति प्रिय जो कल्चर था वो फिर से आए, कि यहाँ कोई जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म ऐसा कुछ ना हो, सब एकता में रहें। मानव जाति के लिए ये पृथ्वी है, रहने के लिए, सबके लिए बनी है, सब प्राणियों के लिए बनी है। तो हे मानव, आप विचारिए। तो हम हमारे बारे में बता रहे थे ना कि हम छोटा सा सिलाई का काम करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। मेडिकल लाइन से हम 10 साल काम कर चुके हैं, जिसमें मेडिकल लाइन 2 होती है, एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक मेडिकल रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 2 लाइन होती है। तो हम जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में 10 साल तक काम कर चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। वो क्या है? जैसे नकली हाथ पैर बनाना, पोलियो के आइटम बनाना, जो अंग टूट जाते हैं उनके सपोर्ट का काम करना, बेल्ट बनाना, तो ये, और उनके पोलियो वालों के ऑपरेशन करवाना, उनको चलाना, उनको बैसाखियां देना, ट्राईसाइकिल देना, इस लाइन में मैं 10 साल से काम कर चुका हूं। बड़े बड़े कैंप लगाते थे हम, हिमाचल में बहुत ज्यादा कैंप लगाते थे, पंजाब में बहुत ज्यादा कैंप लगाए हैं, यूपी में बहुत ज्यादा कैंप लगाए हैं। तो हे मानव,
आप भी सेवा से जुड़िए, भेदभाव मत रखिए किसी में, ये आपका कर्तव्य है, परम धर्म है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो हम कुछ धारणाएं हैं गुरु गोरखनाथ साहब के बारे में, महान सिद्ध योगी के बारे में, तो हम बता देते हैं। गुरु गोरखनाथ साहब महान सिद्ध योगी संत हुए हैं, और लोगों ने जो तरह तरह के चारों ओर आग जलाते हैं ना, धुएं लगाते हैं, उनके बीच में तपस्या करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिद्ध योगी और योगी यानी कि जोग, उनकी भाषाओं में उस टाइम में जोग बोला जाता था, जोग और जुगती। बाद में धीरे धीरे ये मुंह के बोलने का प्रभाव पड़ा है। धीरे धीरे जब जमाना बदला तो योग युक्ति हो गया। उस जमाने में, गोरखनाथ साहब के जमाने में जोग जुगती बोला जाता था। उनके साथ और भी बहुत शिष्य रहते थे जो गांव के बाहर ठहरते थे, अपना खाना पीना बनाते थे, रहते थे, आग जलाते थे। तो लोगों ने उल्टा ले लिया इसको, उन्होंने कोई धुएं वाली ऐसी पद्धति नहीं चलाई, ऐसा कुछ नहीं था। वो महान योगी थे, सिद्ध संत थे, शांत थे, शांत चित्त के थे। वो सच्चिदानंद परमात्मा में रहते थे। और नाथ साहब के बारे में, गुरु गोरखनाथ साहब के बारे में गलत धारणा न अपनाएं, हाथ जोड़ के विनती है। ऐसा कुछ नहीं था। लोग कहते हैं कि शिव के अवतार हैं, हम आपको बता देते हैं, बौद्ध धर्म में शिव को बोला जाता है अंतिम पड़ाव। मतलब जब ये इंसान योग साधना से अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह है परम आनंद, मतलब सत चित आनंद, परम आनंद। उस आनंद को शिव कहा गया है। और गुरु गोरखनाथ जी वहीं पे रहते थे ध्यान में। तो ऐसा गलत धारणा ना लें कि शिव कोई आदमी था और उनके अवतार होके आए हैं। यहां अवतार इस धरती पे आज तक कोई आया ही नहीं। अवतार हमारा शब्द है ही नहीं। अवतार जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, हमारी प्राकृत भाषा का, हमारे देश के कल्चर का, भाषा का नहीं है ये। यहां लोगों ने फैला दिया, अपने शब्द छोड़ दिए यहां पे। जैसे ईश्वर, आत्मा यानी कि आत्मा, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म जो हमारे यहां मिलता है, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, ये हमारे शब्द हैं ही नहीं। ये उनके बाहर से आए हुए शब्द हैं, जैसे ग्रीक, तुर्की, फारसी, इधर ईरानी, ये यहां लेके आए हैं सारे शब्द। हमारे शब्दों में ऐसा नहीं है। हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। आज जो किताबों में लिखा है वो प्रमाण नहीं है। ये कहां से आए? लोग तो उठा के कह देंगे कि ये लिखा हुआ किताब में ब्रह्म लिखा हुआ है, आत्मा लिखा हुआ है। झूठ है ये। आज तो मैं भी लिख दूंगा कुछ भी, तो क्या मान लोगे ये प्राचीन है? नहीं, नहीं माना जाएगा, प्राचीन नहीं है। हमारे इतिहास में नहीं लिखा हुआ ना, हम कैसे मान लेंगे? हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में नहीं लिखा हुआ। और न ही नरक सरोवर लिखा हुआ, नरक और स्वर्ग नहीं लिखा हुआ। नरक और स्वर्ग है, इन दो मुख्य ये हैं, दुख और सुख, जो मनुष्य खुद प्राप्त करता है। दुख भी मनुष्य ही अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, सुख भी अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य प्राप्त करता है। इसी का नाम नरक स्वर्ग है। अगर नरक स्वर्ग कहीं और होते तो देख के कौन आया? क्योंकि यहां से तो मर के चला जाता है, वापसी कौन आया? भाई यहां से गया तो कोई वापसी आया है, बताया है? नहीं। और अवतार आज तक कोई नहीं आया, ये सब पाखंड है। अवतार हमारा शब्द है ही नहीं। और
मिल जाएगा किताबों में लिखा हुआ, लेकिन ये तो बहुत बाद में आया है ना, 1100 के बाद आया है ये शब्द। बहुत सारे शब्द 1100 के बाद है, बाद के हैं। तो बाहर से आने वाले राजाओं ने अपनी भाषा के शब्द यहाँ छोड़े हैं और अपना जो प्राकृत भाषा है वो मिट गई। उसके बाद तो संस्कृत भी उठ गई, संस्कृत भी यहाँ कुछ इलाकों में प्रचलित हुई, तो बहुत सारी भाषाएं आई हैं। संस्कृत में जो बाहर देशों की भाषा है, मिलीजुली भाषा संस्कृत में बहुत मिल जाएगी। यह ना ब्रह्म, जैसे आत्मा, परमात्मा, ये इस तरह के शब्द मिल जाएंगे। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ साहब के जमाने में ऐसा नहीं था, उनके काल में ऐसा नहीं था, प्राकृत भाषा थी। दूसरा, गुरु गोरखनाथ साहब के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो उन्होंने हनुमान को बांध लिया था। भाई हनुमान को नहीं बांधा उन्होंने, उस टाइम तो हनुमान शब्द था ही नहीं, मन को बांधा था उन्होंने, मतलब मन को स्थिर कर लिया, बांध लिया। तो मन डावाडोल नहीं हुआ, उछल कूद नहीं हुआ, उन्होंने मन को बांध लिया था, ऐसे स्थिर कर लिया था। तो भक्तजनों ऐसी धारणा ना रखें कि कोई हनुमान आदमी था, गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्र मार के उनको बांध लिया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने मन को बांध लिया था, स्थिर कर लिया था, ये था। दूसरा कि लोग कहते हैं कि कथाओं में जोड़ दिया कि उन्होंने काली माता को बांध के रखा हुआ था। भाई ऐसा नहीं था। काली माता कौन है? ये जो माया है ना बाहर, जो मन को दौड़ाती है तरह तरह के लालच देके, ये है काली माया। इसको भी उसने कंट्रोल में कर लिया था, मतलब मोह नहीं किया, स्थिर कर लिया इसे। और उस परम सत्य सच्चित आनंद में समाधि लगाए रखते थे वो। भक्तजनों प्रेमियों, गलत अवधारणाएं ना लें। दूसरा, जोग और जुक्ति क्या होता है? जोग जो हो जाता है, जुक्ति तो वो होता है, जुक्ति का नाम तरीका होता है, ठीक है। तरीके को मतलब तरीके को साथ में लेकर के उस तरीके को अपनाना जोग कहलाता है, जोग कहलाता है। मान लीजिए मेरे को कोई काम सिखा रहा है, तो वो सिखाना क्या है? तरीका। और उसको सीख करके मैं अपनाऊंगा उस तरीके को, तो वो जोग कहलाता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। किसी सच्चे सतगुरु ने आपको जो तरीका बताया है, उस तरीके को आप अपनाओगे तो वो जोग जुक्ति कहलाता है। उस तरीके के साथ चलोगे तो वो जोग जुक्ति कहलाता है, वही योग युक्ति कहलाता है। अब संयोग जब होता है, जब आप उसमें मिल जाते हो, समाहित हो जाते हो, वो संयोग होता है। योग, संयोग और जोग, जुगति, युक्ति। संयोग अलग है, जोग जुगति योग युक्ति ये एक ही है। अब वो सच्चा सतगुरु जानिए कि आपको कौन सी जोग जुगति बताता है, कौन सी योग युक्ति बताता है। तो भ्रमिए मत। तो हे मानव, भ्रमना नहीं है, पाखंड में नहीं पड़ना। दूसरा एक और पार्ट है कि सुरती शब्द में कैसे समाती है, कि सुरती शब्द का योग, संयोग, योग नहीं संयोग, समाना, मिल जाना। योग का मतलब जुड़ना, संयोग का मतलब मिल जाना। तो शब्द, सुरती शब्द का संयोग हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए, विचारिए। तो सुरती क्या है? सुरती, इस शरीर की सुरती तो ये है, चेहरा आकार। इस शरीर की सूरत तो ये है, चेहरा आकार शकल सूरत, ठीक है। जीव की जो सुरती है, वो जीव अपनी शकल भूल गया, सूरत भूल गया, वो जीव की सुरती है। यानी कि जीव समय, अभी मेरी इस शरीर की मानते हैं,
इस शरीर की जो शकल है ये किसकी है? शरीर की ही तो है भाई। ये जो सूरत शकल है ये शरीर की तो है। अब ये शरीर अपनी शकल सूरत भूल गया, हालांकि ये खुद ही शरीर है। ये जो शकल है ये खुद ही शरीर है, ये शरीर की ही शकल है, शरीर ही है, ये भी शरीर ही है। तो इसी तरह सुरती जो है वो इस जीव अंश जो परमात्मा आत्मा का अंश है, इसकी खुद की शकल है, इसकी खुद की सूरत शकल है, और ये भूल गया। जैसे इस सूरत शकल को हम देखेंगे तो शीशा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सूरत शकल है, हमारी ही सूरत हमारी ही शकल में समा जाएगी। यानी कि ये चेहरा, शीशे में जो चेहरा है उसमें समावेश हो जाएगा, एक हो जाएंगे ये, ठीक है। यानी कि शीशे वाला चेहरा इसको देखेगा, ये वाला चेहरा इसको देखेगा, दोनों एक हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जीव भी, जीव की जो सूरत शकल है उसका शीशा ऊपर है, यहां शब्द स्वरूप। जीव का जो सकल सूरत है वह शब्द स्वरूप है। अब ये जीव अपनी सूरत को कैसे जानेगा जो इस शरीर से बाहर है? क्योंकि परमात्मा आत्मा तो अंदर और बाहर दोनों जगह पे है, परमात्मा आत्मा दोनों जगह पे है। तो ये जीव बाहर वाले को देखेगा, इसको देखे इन आंखों से नहीं, ध्यान के जरिए, विदेही ध्यान के जरिए इस शब्द को जानेगा, तब इसमें ये एक हो जाएगा। यानी कि सुरत इसको देखेगी, सुरत इसको जानेगी, और ये शब्द इसको जानेगा। यानी कि दोनों ही शब्द स्वरूप है। शीशे में ये चेहरा जब शीशे में दिखता है तो ये भी हाड़ चामड़ी का है और ये भी हाड़ चामड़ी का है, दोनों एक ही है, शीशे वाला और ये वाला। ठीक इसी तरह जब सुरती इस शब्द को जान लेती है तो दोनों एक हो जाते हैं, समा जाते हैं। सुरती अपने ही शकल को देख करके, सूरत को देख करके उसमें समा जाती है। सूरत शब्द ये होता है, और जो शब्द है वो इसका स्वरूप है, इस जीव का, इस अंश का। ये अंदर भी है बाहर भी है। सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से आपको ये शब्द स्वरूप लखाएगा, विदेही ध्यान से ध्यान लगवाएगा ऊपर अधर में। ये अधरवासी, इसका कोई आधार नहीं है। शरीर में भी अधर है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था शब्द और सुरत का सहयोग। अब बात करते हैं नाम की। देखिए, परमात्मा स्वयं और परमात्मा का नाम दोनों ही एक है, यानी कि शब्द स्वरूप। अब उस शब्द को लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। हम बाहर वाले शब्द जो होते हैं, जो हमने बनाए हैं परमात्मा के नाम, कोई भी नाम हमने बनाया है उसका हम आकार भी दे देते हैं, यानी कि वो आकार में आ गया, और उसको हम शाही रंग रूप से भी लिखते हैं, यानी कि शाही रंग रूप भी है, कागज भी है, पेन भी है। तो कागज, पेन ये सब आधार बन जाते हैं। सुई भी जो है, स्याही भी आधार बन जाती है। उसको आधार की जरूरत नहीं है, ना कागज, ना पेन, ना स्याही, ना इस हाथ की जरूरत है, क्योंकि वो अधरवासी है, अधर में रहता है, उसका कोई आधार नहीं है। हम उसको किसी भी प्रकार का कागज, पेन, कलम, स्याही या इस शरीर का या जमीन का आधार नहीं दे सकते। जब शब्द स्वरूप नाम को हम आधार नहीं दे सकते तो वो नाम ही परमात्मा है। हम दोनों में से किसी को भी आधार नहीं दे सकते। वह भक्तजनों प्रेमियों, थोड़ा सा आगे और बताते हैं। आप जान गए होंगे कि यहां जो अंश है आत्मा का और परमात्मा का, जो अंश है ये स्थिर है, ना आता है ना जाता है। ये शरीर का सिर्फ एक परिवर्तन है, और इस मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में आकर के जो है ये अपना कल्याण कर सकता है, अपने आप को जान सकता है। इसलिए संत महापुरुषों ने समझाया है
हे मानव, यहां से ना कोई लेके गया है और ना लेके आया है। तो अपने जो मानव का, जो मनुष्य का जो परम कर्तव्य है, वो आपका सत्य मार्ग है। ये कर्म कांड तंत्र मंत्र विद्या है ना, कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, जन्म लेती रहती है बार बार। नहीं, एक ही आत्मा है जो सब में प्रवेश है। जीव अंश अनेक है, आत्मा एक है, सबकी फोर्स है, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हम पहले भी बता चुके हैं, जितना शरीर में है उतना आत्मा है, बाहर है वो परमात्मा है। उसका कोई नाम नहीं है, वो सत चित परमानंद है। उसमें इस जीव को स्थिर होना है, यही उसकी असली सकल सूरत है, अपने ही सूरत में समा जाना। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, आपने सुना, जाना, समझा, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में जरूर भेजें। ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल मानव पंथ एक है, सत्य साहिब। तो अपने कल्चर को याद करें, और बाहर से जो कल्चर आया है, यहाँ भारत में फैला हुआ है तरह तरह का, वो अपना नहीं है। तो आप अपने इतिहास को बखूबी जांचें और फिर सोचें समझें और चलें उस मार्ग पे। तो आप जनी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और सभी पृथ्वी के जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आज के जो सच्चे संत हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब वंदे मातरम।